नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 25 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो 2 बिंदुओं से संबंधित, पहाड़ी चित्रकला और दूसरा है कांगड़ा शैली। तो पहाड़ी चित्रकला और कांगड़ा शैली से जो संबंधित प्रश्न हैं उन्हीं से प्रश्न आज आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। उम्मीद है आज आपका प्रैक्टिस सेट आज आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, चित्रकार मनकू द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन सा था? चित्रकार मनकू द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन सा था? ऑप्शन है रामायण, गीत गोविंद, महाभारत, रसिक प्रिया। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गीत गोविंद। गीत गोविंद चित्रकार मनकू द्वारा चित्रित ग्रंथ है। तो गीत गोविंद मनकू ने चित्रित किया था। और आपको ये भी जानकारी हो जानी चाहिए कि पहाड़ी चित्रकला की जो गढ़वाली उपशैली है उसके प्रसिद्ध चित्रकार मनकू हैं। ठीक है, पहाड़ी चित्रकला की जो गढ़वाली उपशैली है उसके प्रसिद्ध चित्रकार मनकू हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में है? नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में है? ऑप्शन है पहाड़ी, राजस्थानी, जैन या मुगल। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पहाड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थी या नायिकाओं का उल्लेख है? कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थी? 2, 7, 3, 5। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है ऑप्शन सी, 3। तो 3 प्रकार की नायिकाओं का उल्लेख किया गया है। उन 3 प्रकार की नायिकाओं का नाम है स्वकीया, परकीया और सामान्य। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? आपके पास विकल्प है ऑप्शन ए राजस्थानी शैली, ऑप्शन बी कंपनी शैली, ऑप्शन सी अभ्रंश शैली, ऑप्शन डी पहाड़ी शैली। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पहाड़ी शैली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 20वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी या 21वीं शताब्दी। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, 18वीं शताब्दी। अगला प्रश्न देखते हैं, पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई थी? ऑप्शन है विलंबित 17 से प्रारंभिक 18वीं शताब्दी, प्रारंभिक 15वीं से विलंबित 17वीं शताब्दी, विलंबित 18वीं से प्रारंभिक 19वीं शताब्दी और प्रारंभिक 18वीं से विलंबित 19वीं शताब्दी। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, प्रारंभिक 18वीं से विलंबित 19वीं शताब्दी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? ऑप्शन है राजस्थान की पहाड़ियों की, कश्मीर की पहाड़ियों की, पंजाब की पहाड़ियों की या उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों की। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पंजाब की पहाड़ियों की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला है? प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में सबसे अधिक महत्व मिला है? ऑप्शन है पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल या आधुनिक। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पहाड़ी। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया जाता था? पहाड़ी चित्र जो बनाए जाते थे उनमें किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है गहरे, हल्के, काले या सफेद। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गहरे रंगों का प्रयोग किया जाता था पहाड़ी के चित्रों में। और एक बात और ध्यान दे दीजिए, पहाड़ी शैली का जन्म जो हुआ था वो 1760 गुलेर में हुआ था। पहाड़ी शैली का जन्म 1760 गुलेर में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मौलाराम कौन थे? मुगल चित्रकार थे, राजपूत चित्रकार थे, पहाड़ी चित्रकार थे या नेपाली चित्रकार थे?
सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पहाड़ी चित्रकार थे मौलाराम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। ये भी प्रश्न वही पूछा गया है, तो मौलाराम कौन थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र किस शैली में बने? तो सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र जो हैं वो पहाड़ी शैली में बने। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त जो रामायण पर आधारित हैं? गुलेर शैली के कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पर आधारित हैं? ऑप्शन है 15, 206, 11 या 14। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 14। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकरे के साथ महिला, ये चित्र है किस शैली का चित्र है? तो सिकरे के साथ महिला जो है वो गुलेर शैली का चित्र है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? तो राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है किशनगढ़, बूंदी, चावंड या गुलेर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुलेर, क्योंकि गुलेर चित्रकला का संबंध पहाड़ी कला से है। अगला प्रश्न देखते हैं, नैनसुख किस शैली के चित्रकार थे? गुलेर, कांगड़ा, बसौली या गढ़वाल। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुलेर। नैनसुख गुलेर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 5। महाराजा संसार चंद्र ने निम्न में से किस शैली को संरक्षण दिया? ऑप्शन है आपके पास किशनगढ़, पहाड़ी, मुगल या राजपूत। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पहाड़ी। तो महाराजा संसार चंद का जो कालक्रम है 1775 से लेकर 1823, और इन्होंने पहाड़ी चित्रकला शैली को संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराजा संसार चंद्र इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे? कांगड़ा के, गढ़वाल के, बसौली के या गुलेर के। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कांगड़ा शैली चित्रकला के महान संरक्षक महाराजा संसार चंद्र थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय विकसित हुई? तो कांगड़ा चित्र शैली महाराजा संसार चंद्र के समय विकसित हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। कांगड़ा चित्रकला की उन्नति किसके समय हुई? तो कांगड़ा चित्रकला की सबसे ज्यादा उन्नति जो हुई थी वो महाराजा संसार चंद्र के समय में हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 9। कांगड़ा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? भूतपाल सिंह, संसार चंद, रामकृपाल सिंह या सावंत सिंह। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, संसार चंद। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार चंद के चित्र किस शैली में बने? तो संसार चंद्र के जो चित्र बने हैं वो पहाड़ी शैली में बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, महाराजा संसार चंद द्वारा किस शैली को संरक्षण मिला? तो महाराजा संसार चंद को जो है सबसे ज़्यादा जो संरक्षण दिया है उन्होंने पहाड़ी शैली को दिया है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी या डेकनी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पहाड़ी चित्रकला। आगे देखते हैं, महाराजा संसार चंद एक चित्र शैली के प्रमुख पोषक उन्नायक रहे हैं, उस शैली का क्या नाम है? गुलेर, कांगड़ा, कोटा या बूंदी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कांगड़ा। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी या गढ़वाली।
सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पहाड़ी चित्रकला। तो कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम पहाड़ी चित्रकला है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहीं पर आपके प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।